हेलो बच्चों, बेटा अभी हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 15.3 15.3 है ना, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल जो प्रश्नावली है ना 15.3 का पार्ट फर्स्ट करेंगे बेटा अपन इसके, है ना। पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। भुजा को बेटा साइड बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ग को स्क्वायर, अंतःवृत्त इनर सर्कल, परिधि सर्क्यूम्फरेंस, ठीक है ना। तो फाइंड द सर्क्यूम्फरेंस ऑफ इनर सर्कल दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन 14 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर। ओके, तो देखो बेटा इसमें क्या है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है भुजा का, इस तरह से एक वर्ग है ना, और उसके अंदर एक अंतःवृत्त है, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसे हाथ से बनाना मुझे, तो पहले मैं बेटा इसमें वृत्त बना लेता हूं, ठीक है ना। वृत्त बना लिया और फिर मैं अब इसके चारों ओर क्या बना दूंगा, एक वर्ग बना दूंगा, ठीक है ना। जिससे ये कैसा लगेगा कि वर्ग के अंदर ही क्या बनाया है, अंतःवृत्त बनाया है, ठीक है ना। ऐसे समझ लो आप, है ना। तो ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है ना, एक वर्ग है, इसके अंदर है ना अंतःवृत्त एक इनर सर्कल है जो कि इसकी साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इस इनर सर्कल की हमको क्या निकालनी है, सर्क्यूम्फरेंस निकालनी है। तो वृत्त की सर्क्यूम्फरेंस क्या होती है बेटा, सर्कल की 2πr होती है ना। तो इसका मतलब क्या चाहिए हमको, r चाहिए, लेकिन हमको दे क्या रखा है कि ये वर्ग जो है, स्क्वायर जो है, इसकी साइड दे रखी है। तो ये देखो, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी और ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए बेटा, त्रिज्या चाहिए, ये चाहिए मुझे, है ना, ये चाहिए, है ना। अब देखो ये कैसे मिलेगी, अगर मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बना, इसको इस तरह से मिला दिया है ना, लेकिन इसके बजाय मैं इसको यूं मिलाता हूं, देखो ऐसे, अब समझो आप इसको, है ना, यूं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ बेटा, ये भी तो 14 है ना, है ना, ये भी 14, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 है ना। और ये क्या है बताओ, ये व्यास है ना पूरा इस वृत्त का, है ना। इस वाली लाइन की हमको आवश्यकता नहीं है, देखो इससे काम चल रहा है ना हमारा। ये क्या है, 14 सेंटीमीटर है, ये 14 है तो ये भी 14 है, लेकिन ये क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या कितनी होगी बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, 7 सेंटीमीटर। कैसे हुई, देखो कि ये 14 है ना, तो ये भी 14 होगा कि नहीं होगा, है ना। और ये क्या है बताओ, इसके केंद्र से गुजर रही है, तो ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। तो r कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब आप इसकी क्या निकाल सकते हो, परिधि निकाल सकते हो। परिधि सर्क्यूम्फरेंस क्या होती है बेटा, 2πr, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना, 7, तो 7 से 7 कट गया, तो क्या आ गई बताओ, 44 सेंटीमीटर इसकी सर्क्यूम्फरेंस आ गई। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना बेटा, ये इसका व्यास नहीं था, है ना, ये इसका कर्ण तो है लेकिन क्या नहीं है, इस वृत्त का व्यास नहीं, क्योंकि वृत्त का व्यास क्या है, ये है। तो ये 14 है, तो ये क्या हो गई हमारी, 14 सेंटीमीटर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, है ना, एक वृत्त है ना, इसकी परिधि क्या होती है बेटा, 2πr, है ना, और त्रिज्या क्या होती है, r। ये त्रिज्या तो है r और परिधि क्या है, 2πr, ठीक है ना। तो परिधि तो क्या है, सर्क्यूम्फरेंस तो क्या होती है, 2πr, है ना, और त्रिज्या क्या है इसकी, रेडियस क्या है, r। इन दोनों का अंतर दे रखा है हमको, इन दोनों का अंतर 74 सेंटीमीटर इस प्रश्न में दे रखा है ना। तो परिधि माइनस त्रिज्या कितना दे रखा है, 74 सेंटीमीटर, है ना। तो 2πr माइनस r इक्वल टू कितना है, 74 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ये हमको निकालना है। तो बेटा क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो r चाहिए ना हमको,
जबकि हमको आर डायरेक्ट नहीं दे रखी, हमको क्या दे रखा है कि इसकी जो परिधि है और इसकी त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है 74। तो इसको जब सरल करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। व्हाट इज गिवन टू अस? द सर्क्यूम्फरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन सर्क्यूम्फरेंस एंड रेडियस is given to us, that is 74 centimeter. We can calculate the value of r by this expression. okay? तो इसमें से देखो r कॉमन लिया मैंने, तो ये क्या हो गया बेटा 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 74। ठीक है, तो r 2 गुणा 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 74। ठीक है, तो r तो ये क्या होगा बेटा देखो 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 74। ठीक है, तो r इसके नीचे 1 लगा लिया, 7 लघुत्तम आ गया, 44 माइनस 7 इक्वल टू 74। तो r ये कितना होगा, 44 में 7 घटाए तो 37/7 इक्वल टू 74। तो r बराबर क्या हो गया, 74 में भाग लग गया किसका, 37/7 का। ठीक है ना, तो इससे क्या मिल गया देखो, इधर की तरफ कर देता हूँ मैं इसको। r बराबर क्या हुआ बेटा 74 और भाग है तो जब गुणा करेंगे इसको तो 7 ऊपर चला जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा, है ना। तो देखो 37 दूनी 74, तो 37 से ये 74 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो r हमारी कितनी निकल गई, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर निकल गई है। ठीक है, अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई r स्क्वायर, है ना। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, 14 गुणा 14। तो देखो 7 से ये 2 बार कट गया, तो 22 दूनी 44 गुणा 14। देखो गुणा करेंगे, 14 चौका 56 हासिल की 5 और 14 चौका 56, 56 और 5 कितने हो गए 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये इसका सेकंड क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब देखो बेटा अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये हमसे, दी गई आकृति में, है ना, एक फिगर बनानी है हमें, है ना। दी गई आकृति में ये आकृति है बेटा इस तरह से। ठीक है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये इसका वृत्त का केंद्र है, और एक इस तरह से ये त्रिज्यखंड है ना। ए ओ बी, ये ए है, ये बी है और ये ओ है। ये ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी 90 डिग्री है। ये कितने डिग्री का दे रखा है हमको, 90 डिग्री का कोण है ना। ओ ए 3 सेंटीमीटर है, ये ओ ए कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो ओ बी भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित में क्या कर रखा है बेटा, ये जो ए बी जीवा है ना, तो ये वाला छायांकित भाग है। तो इस तरह के सवाल हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में करे थे ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो क्या दे रखा है बेटा, देखो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितना दे रखा है 90 डिग्री दिया हुआ है। ओ ए है ना, आर है, त्रिज्या है, ये कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना। इसमें बेटा देखो आंसर जो है ना आपका, उसमें आंसर अलग आ रहा है ना। तो या तो आंसर में गलती है या इसमें गलती, बस आके आपका प्रोसीजर जो हम करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो अब देखो कि इसके लिए क्या करते थे बेटा, पिछले उसमें करता है, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका घटा दें हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो क्या मिल जाएगा हमको, इस ये वृत्तखंड होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो पहले मैं निकालूंगा त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्र, कहने को देखो ये ओ ए बी है ना, जैसे इसमें बिंदु आर दे रखा है इसको, तो ओ ए आर बी हो गया एक तरह से ये। तो ओ ए आर बी, ओ ए आर बी का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 बटे 360, तो चतुर्थांश हो गया कि नहीं हो गया ये, इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 3 का वर्ग। देखो 1/4 गुणा 22/7 गुणा 9, है ना। देखो ये कट जाएगा 2 और ये कितनी बार कटेगा 11 बार, तो 11 में 99/14। ठीक है ना,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे हम, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल वो क्या होगा बेटा, दो तरीके हैं, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, या जब 90 डिग्री का होता है तो आप सीधा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार भी 3 है, ऊंचाई भी क्या है इसमें 3 है, क्योंकि कोण कितने डिग्री का है 90, यानी समकोण त्रिभुज है ये, है ना। या इस तरह से कर सकते हो 1/2 इंटू r स्क्वायर 3 गुणा 3 गुणा साइन 90, साइन 90 का क्या होता है 1, है ना। तो ये कितना हो गया 9/2, 3 दिया ना 9/2, ये साइन 90 का नाम मान तो कितना होता है 1 होता है ना, 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, 99/14 में से क्या घटा दो, 9/2, है ना। तो देखो इसमें 14 लघुत्तम आ गया, तो ये 99 हो गया, माइनस इसका दोगे 7 बार गया, 7 नाम 9 7 63, 63, तो 9 में से 3 घटाए तो 6, और ये 36/14, ये कितना हो गया, 2 से काटोगे तो 18/7, ठीक है ना। अब इसमें भाग दोगे आप तो 7 दूनी 14, कितने बचे 4, 40 हो गए, 7 पंजे 35, 5 50, 7 7 49, 2.57, हाँ ठीक है बेटा आंसर है ना 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो कितने इंटरेस्टिंग हैं सवाल ये सारे। अच्छा अब 1 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखो ये 4 क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे, यदि एक वृत्त का परिमाप, देखो बहुत अच्छा मस्त क्वेश्चन है ये, है ना। एक वृत्त का परिमाप, है ना, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप का मतलब वृत्त की परिधि, ठीक है ना। एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप जो है वो क्या है, बराबर है। दो आकृति हैं बेटा, एक तो क्या है वृत्त है, ठीक है, और एक क्या है वर्ग है, ठीक है ना। एक वृत्त है और एक वर्ग है। इसकी वृत्त की तो क्या होती है, त्रिज्या होती है, और वर्ग की क्या होती है, भुजा होती है ना। वर्ग के केस में तो क्या कहलाती है, ये भुजा कहलाती है, ठीक है ना। और इसके केस में क्या होती है, ये त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है r, और इसमें भुजा क्या है a, ये हमको दिया, मान लेते हैं हम इसको, है ना। कह क्या रहा है ये, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो इसका परिमाप या परिधि, है ना, परिमाप क्या होती है, परिधि होती है, वो कितनी होती है 2πr, और इस वर्ग का परिमाप क्या हो गया बताओ, 4 गुणा भुजा होता है ना 4a, है ना, a 4a हो गया, है ना। ये दे रखा है हमको कि इस वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। तो प्रश्नानुसार ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr इक्वल टू 4a, ठीक है ना। ये चीज हमको दे रखी है ना। अब पूछ क्या रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, ये अनुपात हमसे पूछ रहा है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr स्क्वायर, है ना, बटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, तो πr स्क्वायर बटे a स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया a स्क्वायर। तो r स्क्वायर बटे a स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो r स्क्वायर बटे a स्क्वायर क्या होता है, r बटे a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। इसका मतलब आपको r बटा a का मान चाहिए। क्या चाहिए बेटा, आपको r बटा a का मान चाहिए। r बटा a का मान यहाँ से मिल जाएगा हमको, है ना। तो देखो r इधर है, a को तो मैं इधर ले आऊँ r के नीचे, है ना, और 2π को कहाँ ले जाऊँ, 4 के नीचे ले जाऊँ, तो r बटे a मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मुझे। अब तुम कहोगे r बटा a क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि r बटा a की हमको यहाँ जरूरत है। वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, तो πr स्क्वायर बटे a स्क्वायर। तो पाई क्या हो गया, r स्क्वायर बटे a स्क्वायर को लिख सकते हैं पाई r बटे a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये, अब मुझे क्या निकालना है, r बटे a, है ना। तो देखो a को इधर लाया, है ना, तो इधर क्या बचा 4 के नीचे क्या आ गया 2π,
ठीक है ना। देखो 2 से ये 2 बार कट गया, 2 बटे पाई, तो ये हो गया 2 बटे पाई का मतलब क्या होता है 22, और 7 कहाँ चला गया ऊपर, है ना। तो देखो 2 से ये कितनी बार कट गया 11 बार, तो ये हो गया 7 बटे 11। तो r बटे a का मान, r बटे a का मान क्या आ गया मेरे पास 7 बटे 11 आ गया, क्योंकि इसकी अब जरूरत मुझे पढ़ने वाली है। r बटे a का मान कितना आ गया 7 बटे 11 आ गया, है ना। अब जो है ना वो निकालेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई r स्क्वायर बटे a स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, है ना। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई और r बटे a का होल स्क्वायर, क्योंकि r का होल स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, और a का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब देखो r बटे a की वैल्यू यहाँ से 7 बटे 11 रख दो अब आप, है ना। तो ये हो गया पाई गुणा 7 बटे 11 का क्या हो गया होल स्क्वायर, है ना। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई को मैंने लिख लिया 22 बटे 7 गुणा 7 का वर्ग क्या हो गया 49, 11 का वर्ग 11 गुणा 11, है ना। देखो 7 से ये 7 बार कट गया, 11 से ये 2 बार कट गया, है ना। तो क्या आ गया 2 सत्ते 14 बटे 11, तो क्या आ गया बेटा अनुपात 14:11, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 14:11, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ, है ना। इसका मतलब अगर इन दोनों की इसका परिधि और इसकी परिमाप अगर बराबर, देखो देखने में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है ना। तो 14:11, है ना। तो इसका थोड़ा सा क्या है इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसे समझो से इसका माना 11 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 14 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसका अगर 22 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका कितना हो जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना अंतर इनमें होगा। ठीक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ना। यस, अब अपन करते हैं 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखो एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है ना। एक पार्क है, वृत्ताकार पार्क है ऐसा, है ना, उसकी त्रिज्या 3.5 मीटर दे रखी है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। देयर इज ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 3.5 मीटर। अराउंड द पार्क देयर इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ 1.4 मीटर। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। फुटपाथ है ना, फुट FOOTPATH, पाथ यानी रास्ता, है ना। तो पैदल चलने का रास्ता होता है ना, वॉक करते हैं जो, वो वाला, है ना, वो हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा जो चीज़ें चित्र बनाऊंगा मैं सबसे पहले, देखो ये अंदर का वृत्ताकार पार्क हो गया, और इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक ट्रैक बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है लोगों के घूमने के लिए, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना, घूमने के लिए मान लो यार, ठीक है। ये तो देखो ये अंदर से अंदर कितनी दे रखी है वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर, है ना। तो ये 3.5 मीटर है ना। और ये जो है ना, ये इसकी फुटपाथ की चौड़ाई है ना, ये हमको कितनी दे रखी है 1.4 मीटर, ये हमको 1.4 मीटर दे रखी है ना। तो अब आप देखो बेटा ध्यान से अगर देखोगे तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या तो कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर हो गई, नहीं इस वाले आंतरिक वृत्त की, और ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 3.5 प्लस 1.4, है ना, तो 4.9 हो जाएगी ना। 3.5 को और 1.4 को जोड़ दोगे, है ना। तो अंदर से अंदर तो कितनी है 3.5 है, और बाहर कितनी हो गई बताओ, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 4.9 मीटर। आ गई ना बात समझ में। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 4.9 मीटर, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इस बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये फुटपाथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मुझे, आई ना बात समझ में, ठीक है ना, है ना।
अगर बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, है ना। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितनी है बताओ, 3.5 मीटर, है ना। बाहरी वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, वो कितनी है बताओ, 4.9 मीटर, है ना। तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल और कितना हो जाएगा, पाई गुणा 3.5 स्क्वायर, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई गुणा 4.9 स्क्वायर। तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूंगा, ठीक है ना। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई इंटू 4.9 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, 4.9 है। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई इंटू 3.5 स्क्वायर, है ना। तो अब फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना हो गया, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना बेटा, पाई इंटू 4.9 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3.5 स्क्वायर, है ना। पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ तो आ गया 4.9 स्क्वायर और यहाँ हो गया 3.5 स्क्वायर, है ना। देखो वापस इस तरह के साथ सवाल पहले भी किया हुआ है आपने, दो तरह से हल कर सकते हैं बेटा इसको, है ना, कि या तो 4.9 का वर्ग कर लो, है ना, और 3.5 का वर्ग कर लो, और 4.9 का जो वर्ग आए उसमें से 3.5 का जो वर्ग आया उसको घटा के और फिर 22/7 से गुणा कर लो, या पाई यानी 22/7 हो जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा आसान रहता है, जोड़ना और घटाना, है ना, क्योंकि वर्ग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हो गया पाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.9 प्लस 3.5 यानी a प्लस बी और a माइनस बी, 4.9 माइनस 3.5, पाई हो गया 22/7, 4.9 और 3.5 को जोड़ूंगा, है ना, तो 9 और 5 14, हासिल की 1, 3 और 4 7 और 1 8, तो 8.4 हो गया। और ये हो जाएगा बेटा 4.9 में से 3.5 घटाओगे तो 9 में से 5 घटाए तो 4 बचे, तो ये 1.4, तो ये हो गया देखो 22/7 गुणा, इसको 84/10 लिख सकता हूँ और इसको 14/10 लिख सकता हूँ, है ना। देखो 7 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, है ना। तो अब आपको क्या करना है, 22 गुणा 2 कितने हो गए, 44, 44 को किससे गुणा कर दो, 84 से, 44 को किससे गुणा किया, 84 से, और बटे क्या हो गया, 100, 10 गुणा 10 क्या हो जाए, 100। तो काटने की जरूरत नहीं है अब आप, है ना, क्या करो, 44 को 84 से गुणा करो और उसमें 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो बेटा, दशमलव लगा दो। तो इधर मैं गुणा कर देता हूँ, देखो 44 को किससे गुणा किया, 84 से, है ना, 4 चौका 16, हासिल की 1, 4 चौका 16 और 1 17, 8 चौका 32, हासिल की 3, और 8 चौका 32 और 3 35, तो ये हो गया 6 9 6 3 3696, 3696 अपॉन 100, 2 अंक छोड़ के लगा दो बेटा दशमलव, 36.96, और त्रिज्या किसमें, मीटर में, तो ये क्या होगा, वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया बेटा, फुटपाथ का क्षेत्रफल आ गया, है ना। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे ना बेटा, 6 फिर अगले वाले वीडियो में करेंगे अपन, है ना। फिर है 6 क्वेश्चन है, 6th, ये कह रहा है आपसे त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंदर, है ना। अब एक वृत्त है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करवाना चाह रहा है ना। तो क्या है बेटा, वृत्त है और उसके अंदर वर्ग है, पहले क्या था, वर्ग था और उसके अंदर वृत्त था, इस बार क्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, है ना, खींचे जा सकने वाले वर्ग का, है ना। तो वृत्त के अंदर क्या खींचना है हमको, एक वर्ग खींचना है ना। तो ये मैंने वृत्त बना दिया और इसके अंदर क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, एक, ठीक है ना, ये एक वर्ग ड्रॉ हो गया, थोड़ा सा पिचक गया ना इधर से, इसलिए इस तरह से, ठीक है ना बेटा, ये ठीक है, ये A B C और ये D, ठीक है।
अच्छा क्या कह रहा है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले, है ना। तो देखो ये केंद्र हो गया, तो अब देखो ये है ना, इसको अगर मैं मिला दूं, है ना, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई, है ना। 8 सेंटीमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है। और देखो यहाँ से लेके ये भी इसका परिधि पे है, ये बिंदु, बिंदु सी भी परिधि पे है और बिंदु ए भी किस पे है, परिधि पे है। तो ये दोनों क्या हुई, त्रिज्या हुई कि नहीं हुई इसकी, है ना। तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, है ना। ये 8 हो गई और ये भी कितनी हो गई, 8। तो देखो ये 16 हो गई नहीं, तो AC कितनी हो गई, AC हो गई 8 + 8 = 16 सेंटीमीटर, है ना। तो अब आप देखो बेटा कि क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो ये भुजा चाहिए ना मुझे, भुजा का वर्ग चाहिए, है ना। तो देखो ये एक समकोण, क्योंकि ये वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, इस तरह से बन गया, देखो ये यूं, ठीक है ना, ऐसा समकोण त्रिभुज बन गया ये, है ना। ये कोण 90 डिग्री का है, ये बिंदु आपका D है, ये बिंदु आपका C है और ये बिंदु आपका A है, ठीक है। ये बिंदु क्या है आपका A। तो देखो ये मिल गई आपको, AC कितनी है, 16 सेंटीमीटर। वर्ग की ये AD भी वर्ग की भुजा है और CD भी क्या है, वर्ग की भुजा है। तो ये दोनों सेम होंगी कि नहीं होंगी, तो ये भी A मान ली और ये भी क्या मान ली मैंने, A मान ली, है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है कि नहीं होता है। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, भुजा का वर्ग। और भुजा क्या मानी है मैंने, A मानी है ना इसकी, है ना। यानी ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। तो A का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, A स्क्वायर, है ना। अब देखो इस समकोण त्रिभुज से निकल जाएगा आपको। तो ये देखो ये कर्ण हो गया, एक आधार हो गया, एक क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर क्या हो गया, कर्ण का वर्ग। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 16 का स्क्वायर, है ना। तो अब समकोण त्रिभुज ADC से, है ना, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज ADC से क्या हो गया बेटा, है ना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, है ना। तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर और A स्क्वायर क्या हो गया बताओ, है ना। लिखने की जरूरत है कि नहीं है या नहीं है बताओ। देखो ये आधार है, ये लंब है, तो आधार का वर्ग यानी A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। लंब का वर्ग, लंब भी A है, तो A का वर्ग क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है आपका 16, तो 16 का वर्ग। तो A स्क्वायर और A स्क्वायर क्या हो गया, 2A स्क्वायर। 16 का वर्ग कितना हो गया, 16 गुणा 16। तो इससे क्या मिल गया आपको, A स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 16 गुणा 16 में किसका भाग लग गया, 2 का। क्योंकि A स्क्वायर चाहिए ना आपको, वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर, यही तो निकलवाना चाह रहा है आपसे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। तो ये A स्क्वायर ही है वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये 2 से कितनी बार कट गया, 8 बार, है ना। तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 8 × 6 = 48 हासिल की 4 और 8 × 1 = 8, 8 और 4 = 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो इसलिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना हो गया, A स्क्वायर बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आपका इसका प्रश्नावली 15.3 के कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 6 क्वेश्चंस हो गए। तो फॉर वंस ओन salvation and the welfare of the world, ठीक है ना। आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू बेटा।